तो आपसे मैंने बताया था कि परमात्मा के 3 एस्पेक्ट होते हैं और इसी कारण उनकी 3 शक्तियां संसार में कार्य करती हैं। पहली शक्ति का नाम महालक्ष्मी, दूसरी का महासरस्वती, तीसरी का महाकाली। उसमें से महाकाली की शक्ति हर एक जड़ जीव, हर एक पदार्थ में प्रणव रूप से रहती है, माने जिसे हम अभी वाइब्रेशन कह रहे हैं, जो आपके हाथ से निकले हैं, इसी रूप से, जो सिर्फ मनुष्य के हृदय में और प्राणी मात्र के हृदय में ये शक्ति स्पंदित है, पल्सेट है। जब वो शक्ति जड़ चीजों में रहती है, महाकाली की वो शक्ति जब जड़ चीजों में रहती है तो वही प्रणव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन की तौर पे दिखाई देता है। जब वो शक्ति जीवित चीज में जागरूक होती है तब वो स्पंदन, पल्सेशन की तरह से दिखाई देता है। डॉक्टर आपके लिए खास कर बोल रहे हैं आज का, इधर आइए। तो महाकाली की जो शक्ति है, उसी शक्ति से सारी सृष्टि का संचार होता है। मतलब यह है कि स्थिति होती है, स्थिति। हर एक चीज होती है, एग्जिस्टेंस। अगर जिस दिन मॉलिक्यूल में से उसकी ये स्थिति नष्ट हो जाती है तो मॉलिक्यूल नष्ट होता है। और इसी शक्ति का उपयोग एटॉमिक एनर्जी और हाइड्रोजन बॉम्ब आदि के लिए होता है। यह शक्ति जब उल्टी तरफ से घुमा दी जाती है तब बड़ी विनाशकारी और सारे संसार का नाश इस शक्ति से हो सकता है, जैसे कि इसका सृजन भी हो सकता है। ये दोनों ही कार्य करता है क्योंकि ये शक्ति साक्षी स्वरूप को पाई हुई है। इस शक्ति से परमात्मा सृष्टि की सारी रचना देखते रहते हैं, उसका कार्य देखते रहते हैं। आदिशक्ति की यानी प्रकृति, आदिशक्ति की इस शक्ति को ये पावर्स होते हैं, ये उसके अंदर अधिकार होते हैं कि वो चाहे तो इसे देखे और चाहे तो इसे बरते। जब उनको ये खेल और भाता नहीं, जब संसार में हाहाकार मच जाता है, जब गंदी मैली विद्याएं फैल जाती हैं, अधःपतन हो जाता है और बिल्कुल ही ऐसी हालत आ जाती है कि आगे संसार चल नहीं सकता, तो पूर्णतया संहार हो जाता है। तब ये शक्ति तांडव के तरह संसार में चलती है और सब संसार का नाश होता है। वही शक्ति साक्षी रूप होकर के हर भूत में, भूत मात्र, भूत माने यही जो हो गया, जो बन गया, जीवित होती है। जब मनुष्य में वो जागृत होती है तब भी वो स्पंदन के रूप से रहे, ये उसकी पहली शक्ति। मानव के अंदर भी ये शक्ति सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक साइड होती है, जिसको कि आप कहिए लेफ्ट साइड ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस। उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में ही शिव का स्थान है, जहां से वो सारे संसार के साक्षी, उसमें ये शक्ति विचरित होती है, वहीं से कार्य प्रवण होता है और संसार के जितनी भी इमोशनल साइड है उसको संभाल। और यही प्रणव है जो हृदय में आकर के स्पंदित होता है। हृदय में ही पहली मर्तबा ये स्पंदित होता है। मनुष्य में जब वो नीचे से उठता है तो पता नहीं चलता, उसका कहीं जाना नहीं जाता है, पर आकर के हृदय में ही वो स्पंदित। जब हृदय में वो स्पंदित होता है तो उसे हम लोग अनाहत कहते हैं। अनाहत का मतलब है विदाउट पर्पस। लेकिन जागृति के बाद आपने देखा होगा कि वो सभी जगह उसके आपको वाइब्रेशन दिखाई देते हैं और उसका स्पंदन दिखाई देता है। ये क्या चीज हुई तो भी मैं आपको बताऊं। ये हुआ प्रणव।
दूसरी शक्ति परमात्मा की, जिसे कि हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, उस शक्ति से ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि सब कुछ बनाया जाता है, क्रिएटिव शक्ति। इसी क्रिएटिव शक्ति को ही दूसरी शक्ति साक्षी स्वरूप देखती है। माने महाकाली की शक्ति जो है वो साक्षी स्वरूप, जो क्रिएशन हो रहा है उसे, जैसे कि कोई शीशा हो, उसमें वो अपने चित्र को देखता है। अब ऐसी ही चीजें बनने लग जाती हैं शरीर में, विराट के यानी बड़े, ऐसे कहना चाहिए कि ग्रेट गॉड के बदन में ये सारी ही इतनी सृष्टि की रचना होती है, वो सारी ही उसी के शरीर के अंदर ये शक्ति करती है, जिसे हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। ये हमारे राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दिखाई देती है और ये मनुष्य के ब्रेन में काम करती है, जिसे कि लिम्बिक एरिया कहते हैं। और विराट के भी ब्रेन में होती है, जिससे वो सोचती है, प्लान करती है, विचार करती है और अवेयरनेस इसको कहते हैं। और हमारे अंदर वो हमारा मेंटल बीइंग की तरह से दृश्यमान है। आपको जो समझ नहीं आए तो वो पॉइंट आप रख लेना बाद में, समझा? कोई कंफ्यूजन नहीं। त्रिगुणात्मिका जब आदि शक्ति होती है तो उसके 3 फॉर्म्स हो जाते हैं। एक मैंने आपसे बताया जिसका नाम थी महाकाली, दूसरा फॉर्म जिसका नाम थी महा, और तीसरा जो महालक्ष्मी। ऐसी 3 शक्ति। पहली शक्ति सिर्फ देखते रहती है और जब उसे पसंद नहीं आता तो मिट जाती, इसी तरह की है, स्थिति है। दूसरी शक्ति जो बनाती है, इसको हिरण्यगर्भिणी भी कहते हैं, जो सब चीज को बनाती है, क्रिएट करती है। और वो सही मैंने कहा आपसे ब्रेन में, वो मनुष्य के पेट में रहती, ब्रह्मदेव उसके संचालक है और वो स्वाधिष्ठान चक्र पे घूमती और इसीलिए भवसागर बनता है और अपने पेट में ही अपना भवसागर है। इसी तरह से विराट के पेट में भी भवसागर है, जिसमें हम लोग सब पैदा किए जाते हैं। इसी शक्ति से, जो शक्ति हम लोगों को क्रिएट कर, जिससे कि पंच महाभूत बनते हैं, जिससे कि सारे पंच महाभूत बनते हैं, और जिस पंच महाभूत के बनने से फिर उसी से सारी सृष्टि, ये शरीर, ये सब तैयार होता है। इसी को हम लोग क्रिएटिव पावर कहते हैं। ये हो गई दूसरी शक्ति। पहली शक्ति तमोगुणी होती है, माने उसमें डिजायरिंग मूड जब परमात्मा में आता है तो पहली शक्ति शुरुआत में आती है। दूसरी शक्ति में वो एक्टिविटी जब आती है तो एक्टिवेटिंग मूड आ जाता है, उसे रजोगुण होता है। तीसरी शक्ति सत्वगुणी होती है, उसको महालक्ष्मी कहते हैं। वो शक्ति जो संसार में जीव आते हैं उसके उत्थान के लिए, उसके असेंट के लिए, उसके उत्क्रांति के लिए प्रयत्नशील। तीसरी जो शक्ति है वो मनुष्य प्राणी तक उत्थान करने में स्वयं ही कार्य करती है और उसके बारे में कोई सी भी चेतना मनुष्य में नहीं रहती। यानी आप कैसे उत्थान होकर मनुष्य है, आपको उसकी खोज खबर नहीं रहती। आप मनुष्य ही पैदा होते हैं। आपसे पहले बंदर हुए तो बंदरों को ये पता नहीं कि मछली से बंदर कैसे, उनकी चेतना में ये कार्य नहीं। लेकिन मनुष्य से परे जब आपको जाना होता है तब तीनों ही शक्तियां मिल जाती, आप गुणातीत में। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।